तो आज हम करते हैं क्लास 9th के लिए आइडेंटिटीज, ठीक है। जो हम मैक्सिमम आइडेंटिटी यूज करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी रहती है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी रहेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट हमारे पास जो जो आपकी बेसिक यूज होगी सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सेकंड a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी मान लो आपको प्लस की याद हो जाती है माइनस की याद नहीं होती, तो इसमें क्या करना है? जो भी b का कोफिशिएंट है, मतलब b आपके पास है, यदि उसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव लगाएंगे, ओड आ जाएगी वहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या रहेगा इसका? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे हमने क्या है इसके बेस पे एग्जांपल दे दिया, हमने बोल दिया यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हमने सोल्व करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले 100 में 3 प्लस करेंगे और 100 में से 3 को माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे हमें क्या अलग से स्क्वायर सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अभी नेक्स्ट यदि फोर्थ आपकी जो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 जिसको क्यूब बोलते हैं हम। तो क्या रहेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये क्या रहेगी इसके लिए आइडेंटिटी। कई बार इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी, ठीक है। तो ये और ये सेम ही आइडेंटिटी आपकी। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ए स्क्वायर बनेगा, जब b के साथ करें तो क्या आएगा? बी स्क्वायर आएगा। वो 5 हमारी आइडेंटिटी a माइनस बी इसकी पावर 3 इक्वल टू, तो क्या देखो b पे नेगेटिव है ना, तो इसी फॉर्मूले में देख लो b पे जहां ओड पावर होगी वहां नेगेटिव लगाना चाहिए। तो a क्यूब एज इट इज b की पावर 3 है, तो क्या है? ओड पावर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस में b की पावर 3। यहाँ b की पावर 1 है, 1 ओड होता हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस 3a स्क्वायर बी। और यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ पे एज इट इज प्लस ही आएगा, क्लियर। तो ये क्या रहेगी इसकी आइडेंटिटी, मतलब आपको प्लस की याद करनी है, नेगेटिव अपने आप हो जाएगी। फिफ्थ सिक्स्थ हमारे पास आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। पहले हम a प्लस बी तक पढ़ते थे, अब 9th में क्या आपकी a प्लस बी प्लस सी भी है। इसमें क्या रहेगा आपके पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये किसके लिए रहेगी? आपकी a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। जैसे हमने क्या कोई सम करना है इसके बेस पे, मान लो x प्लस 2y प्लस z, मान लो इसका हमने स्क्वायर सोल्व करना है, तो जो हमारी a है उसकी जगह पे आपने x रखना है, जो b है उसकी जगह कंप्लीट आपके पास 2y रखना है, और जो c है उसके प्लेस पे आपने z रखना है, ठीक है। और कभी भी यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। मान लो b के आगे नेगेटिव है, तो इस आइडेंटिटी में जहां पे भी b की पावर ओड होगी उसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। मान लो c के आगे नेगेटिव है तो c की पावर जहां पे ओड होगी वहां नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ये तो प्लस ही रहेंगे, तो c के यहाँ पे है ना, तो इसके आगे नेगेटिव आएगा और इसके आगे नेगेटिव आएगा, क्लियर। ये तीनों ही नेगेटिव है तो तीनों की ओड पावर आपने चेक करनी है, चलिए चीज अभी नेक्स्ट आपके पास 7th a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल रहेगा आपके पास? a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। या ca भी बोल सकते हैं, ac भी बोल सकते हैं। ये इसके लिए आइडेंटिटी आती है। जैसे कई बार क्या होता है इस आइडेंटिटी पे कंपटीशन में क्वेश्चन होते हैं 17 का क्यूब प्लस में 15 का क्यूब और मान लिया हमने माइनस में 32 का क्यूब, इसको सोल्व करना है हमने, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 17, b की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास? 15, c की वैल्यू क्या आपके पास नेगेटिव है, तो हम इसको ब्रैकेट में फिट कर सकते हैं, यहाँ बाहर पॉजिटिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको इस आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा आपका सोल्व,
कैसे होगा देखो, ए के प्लेस पे 17, बी के प्लेस पे 15, सी के प्लेस में -32। इन दोनों का सम भी क्या है, +32 है और माइनस में ये है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो जीरो आ जाएगा ये पोर्शन। इसका मल्टीप्लाई में जो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, 3abc। इसको इक्वल लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 3abc। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 इंटू 17 इंटू 15 इंटू -32। इसको सोल्व कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है, तो हमें क्यूब नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक ये चीज़। अभी कैसे हमने सोल्व करना है, नेक्स्ट हमारे पास 8 के लिए हमारे पास कई बार आपके फ्रैक्शन ही मिलते हैं सब, कैसे देते हैं आपको, फ्रैक्शन के लिए। उससे पहले आपने एक सम और पढ़ा हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और लास्ट आपकी जो एक आइडेंटिटी हो रही इसी टाइप से, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा आपके पास, a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक है, और जब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या आपके पास कुछ आइडेंटिटीज है जिसको हम क्या इसमें यूज करेंगे। इनका यूज बहुत इजी रहता है आपको लॉन्ग कैलकुलेशन से। ठीक है, इनसे हम क्या है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और 9th में इन बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या आपको इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, उसको इस फॉर्म में लेके आना होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या है एक एग्जाम्पल करे थे इस पे, मान लो ये लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो पहले देखो स्क्वायर कहाँ पे है, इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। इट मीन्स हमें पता चल चुका है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है हमारे पास। ठीक है, तो क्या चाहिए, 2ab, क्या है प्लस करो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपनी x, b की वैल्यू क्या है 2। अब देखो बन जाएगा ना अपने आप 4, ये 2 2 जा 4 इंटू एक्स आ जाएगा ये। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का, तो इट मीन्स x प्लस 2 का क्या है ये होल स्क्वायर। क्लियर है, तो 9th में हमें क्या है इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है और इस फॉर्म से वापस इस फॉर्म में आना है। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज के अलावा आपके 9th में कोई भी एक्स आइडेंटिटी नहीं है जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक वगैरह जो भी आपने सोल्व करना है वो सभी इसी से सोल्व होंगे। जो मैक्सिमम कुछ चैप्टर में यूज होगा, जो नई बुक आपके पास उसमें 4 चैप्टर है आपके पास, उसके अंदर मैक्सिमम यही फॉर्मूले आपके यूज होंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपने क्या इसी सिर्फ बेसिक के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम क्या है 1 बाय 1 इसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना है।